गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एकम स्टडी पॉइंट। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम आपको पढ़ाएंगे काम और समय से संबंधित क्वेश्चन, ठीक है। जिसमें हमारा वीडियो है, आपने हमारे थंबनेल में देखा ही है, ठीक है। जब कोई व्यक्ति किसी काम को, ठीक है, कुछ दिन करके छोड़ देता है, ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चन है। ज़्यादातर ये आपके वनडे एग्जाम में आते हैं, तो उस टाइप के हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। उसके हिसाब से हमने बताया कि आप इनको जल्दी से जल्दी कैसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। जैसे हमारे पास लिखा है, ए एक कार्य 18 दिनों में और बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। यानी क्या है आपके पास, ए जो है एक, ठीक है, मान लो कोई आदमी है, वो क्या कर देता है, एक काम को 18 दिन में और बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। क्लियर। बी ने वह कार्य 10 दिनों तक करके छोड़ दिया, यानी कि बी ने क्या करके छोड़ दिया, 10 दिन तक काम करके छोड़ दिया, ठीक है। तदनुसार ए अकेला शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। यानी कि इसमें आपको दिया है कि पहले काम किसने स्टार्ट किया, बी ने, और उसने कितने दिन, 10 दिन काम करने के बाद छोड़ दिया। तो आपको ये बताना है कि ए जो उस काम को है कितने दिन में पूरा कर लेगा, ठीक है। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, बच्चे उसमें बहुत ज़्यादा भ्रमित हो जाते हैं और ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन को वो कर नहीं पाते हैं, ठीक है। उसी के लिए आज हम बता रहे हैं आपको कि इसको आप जल्दी से जल्दी कैसे सोल्व करेंगे। क्लियर। आइए देखते हैं। अब देखो, सबसे पहले क्या हमारे पास जो दिया हुआ है, टाइमिंग दी हुई है ना। ए की 18 दिन है और बी की कितनी है हमारी, 15 दिन, ठीक है। अब जो इनकी हम कार्य क्षमताएं निकालेंगे, तो हमने बताया जो हमारा 1/18 हो जाएगी और 1/15 है ना। जो हमारे काम समय के अदर वीडियो हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के, उनको आप देख सकते हैं। उसमें हमने बताया है कि कैसे आप कार्य क्षमता निकालेंगे, कैसे दिनों को कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो, जैसे हमारे पास लिखा है, ए एक कार्य यहाँ तक हो गया, बी ने वह कार्य 10 दिनों तक करके छोड़ दिया। तो यानी कि सबसे पहले हम देखेंगे बी की कार्य क्षमता। जो हमारी बी की कार्य क्षमता है वो कितनी है, बी की कार्य क्षमता। अब देखो, काम कितने टाइम में कर रहा है बी, 15 दिन में, ठीक है। 15 दिन में तो पूरा करता है, तो उसकी जो कार्य क्षमता होगी वो कितनी हो जाएगी, 1/15, ठीक है। यानी कि क्या होती है आपकी, व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके, जो कार्य क्षमता होती है लिए गए समय के, क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्लियर। कितना हो गया आपका, 1/15। अब देखो, बी ने वह कार्य 10 दिनों तक किया। कितने दिन तक किया, अब लिखेंगे 10 दिन का बी का कार्य, ठीक है। यह बी द्वारा किया गया कार्य है ना, 10 दिन का बी का कार्य। अब जो बी का कार्य होगा वो कितना हो जाएगा, मान लो 1 कितना हो गया, 15, ठीक है, और गुणा कितना हो जाएगा, 10। कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, आप इसको डिवाइड कर देंगे, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया आपका, 2/3, 2/3। यानी कि जो बी ने काम किया वो कितना किया, 2/3। अब देखो, बी ने तो 10 दिन के अंदर इतना काम कर लिया, ठीक है। अब आपको कैसे पता करना है कि बी ने तो काम किया 2/3, तो भाई पूरा टोटल काम कितना था, एक काम। हमेशा काम को कितना माना जाता है, एक। तो अब क्या लिखेंगे हम, शेष कार्य, ठीक है। या शेष काम कितना हुआ हमारा, शेष काम। अब देखो, शेष काम कितना हमारा, टोटल काम कितना हमारा 1, और उसमें से कर कितना लिया उसने, 2/3। तो हमारे पास कितना बचेगा, 3। हम एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 और -2, यानी कितना हो गया, 1/3। यानी कि कितना शेष काम जो बचा वो कितना बचा, 1/3 है ना। अब जो शेष काम है, तो बी का तो कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि वो तो काम छोड़ के चला गया। भाई उसने 10 दिन काम किया, उसको काम को छोड़ के चला गया। तब कौन बचा आपके पास, ए, ठीक है। ए तो करेगा उस काम को। तो अब देखो, उसने पूछा भी हमारे से कि ए अकेला शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो शेष काम तो हो गया आपका 1/3। अब देखो, ए की कार्य क्षमता क्या हो जाएगी आपकी, ए की कार्य क्षमता। तो ए की कार्य क्षमता जो होगी आपकी, भाई टोटल कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में, तो कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 1/18। क्लियर। अब अकेला शेष कार्य ए कितने दिनों में पूरा करेगा, है ना। तो ए द्वारा किया गया कार्य, नहीं, ए द्वारा किया गया कार्य नहीं, ए द्वारा लिया गया समय, ठीक है, सॉरी, कार्य नहीं, ए द्वारा लिया गया समय, क्योंकि हमसे टाइम पूछा है ना, हमें तो टाइम बताना। ए द्वारा लिया गया समय। अब देखो, ए द्वारा लिया गया समय कितना हमारे पास, इसके लिए क्या हम फार्मूला लगाएंगे, जो आपका शेष कार्य है, एक तो लिखेंगे सबसे पहले कितना, शेष कार्य, और अपॉन लिख देंगे ए की कार्य क्षमता। कितनी, ए की कार्य क्षमता।
है ना, शेष कार्य और अपॉन कितना हो जाएगा, ए की कार्य क्षमता। अब देखो शेष कार्य कितना है हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पे 1/3 है ना, और शेष जो ए की कार्य क्षमता है, कार्य क्षमता कितनी दी हुई है हमें 1/18, ठीक है। अब देखो जब यहाँ पे 1/3 और 1/18 के रूप में कहीं पे लिखा हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे आप, सबसे पहले क्या करना होता है आपको, जो सबसे नीचे वाली टर्म्स है वो सबसे ऊपर आ जाएगी, और जो बिटवीन की है उन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कितना 18 और अपॉन 3 से जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 × 18, यानी कि कितना जाएगा आपका 6 दिन। यानी कि जो अकेला ए है वो इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा, 6 दिन में। कितना 6 दिन, यहाँ पे लिख देंगे हम 6 दिन। तो इस तरीके से आप आंसर को पता कर सकते हैं, ठीक है। जल्दी से जल्दी आप इसको एग्जाम में कर सकते हैं, क्लियर। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, राम श्याम मोहन एक नाली की खुदाई अलग अलग 10, 12, 15 दिनों में पूरी कर लेते हैं, है ना। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या 3 लोग हैं, अभी तक हमने क्या पढ़ा था 2 लोग के बारे में। अगला जो हमने क्वेश्चन लिया है उसमें कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है राम श्याम मोहन एक नाली की खुदाई अलग अलग 10, 12, 15 दिनों में पूरी कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि उनकी टाइमिंग दी हुई है कि अगर वो डिफरेंट करेंगे तो इतना टाइम लेंगे, क्लियर। इसके बाद तीनों ने खुदाई शुरू किया, जब तीनों ने खुदाई शुरू कर दिया, परंतु 2 दिन बाद श्याम खुदाई का काम छोड़कर चला गया। यानी कि जो 2 दिन बाद है श्याम ने क्या किया, उसने काम को छोड़कर वो चला गया। अब जो शेष का खुदाई है राम व मोहन कितने दिन में करेंगे। अब जो बचे कौन, राम और मोहन, अब ये बताना है कि वो इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या करना होता है हमें, जैसे लिखा हुआ है राम श्याम मोहन एक दिन में कर लेते हैं, तो इसके बाद क्या लिखेंगे, राम कोमा श्याम कोमा मोहन की कार्य क्षमता। भाई तीनों एक साथ मिलकर कर रहे हैं तो इन तीनों की क्या निकालनी है हमें, कार्य क्षमता की कार्य क्षमता। अब जो कार्य क्षमता लिखेंगे हम कितना हो जाएगा आपका 1/10 प्लस 1/12 और प्लस 1/15, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी उनकी, राम श्याम मोहन की कार्य क्षमता, तीनों की कार्य क्षमता हमने ऐड कर लिया, ठीक है। तीनों की कार्य क्षमता होगी। इसके बाद बोल रहा है हमसे परंतु 2 दिन बाद श्याम खुदाई का काम छोड़कर चला जाता है। अब देखो तीनों ने खुदाई का काम क्या किया, स्टार्ट किया, बट 2 दिन के बाद क्या हुआ, हमारा जो श्याम है वो क्या चला गया, काम छोड़कर चला गया। तो पहले तो 2 दिन का तो काम तीनों ने किया ना, तो 2 दिन का काम निकाल लेंगे, 2 दिन का काम। अब जो 2 दिन का काम होगा वो हमारा कितना हो जाएगा भाई 1/10 प्लस 1/12 और प्लस 1/15, ये तो उसकी कार्य क्षमता है, और मल्टीप्लाई बाई कितना 2, क्योंकि 2 दिन का काम किया ना उन्होंने, भाई ये तो उनकी कार्य क्षमता है 1 दिन की, लेकिन 2 दिन अगर काम कर रहे हैं तो 2 दिन का कितना आएगा, मल्टीप्लाई 2। अब देखो इसको जब आप यहाँ पर लिखेंगे, जब आपने यहाँ पर लिखा 10, 12, 15, इनका जो एलसीएम लिया आपने वो कितना है आपका 60, है ना। तो 10 से करेंगे 10 छंग 60, 12 से करेंगे 12 पंजे 60 और 15 चौका 60, है ना। और मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा आपका 2। अब देखो 6, 4, 10 और 5 कितना हो गया आपका 15, 15/60 और मल्टीप्लाई कितना हो गया 2। 15 से करेंगे 15 चौका 60, 2 से 2 दूनी 4, यानी कि कितना हो गया 1/2। यानी कि जो उन्होंने 2 दिन में काम किया वो कितना काम किया 1/2, यानी कि आधा काम कर चुके हैं वो। 1/2 का मतलब आधा काम, ठीक है। अब जो शेष काम बचा तो शेष यू नो वेरी वेल। अब जो आपके पास जो शेष कार्य बचा वो कितना हुआ, हमने आपको बताया है कि काम हमेशा कितना माना जाता है 1, काम कितना माना जाता है 1। अब उसमें से काम कितना कर चुके हैं वो लोग, 1/2 काम कर चुके हैं, है ना, 1/2। जब उन्होंने 1/2 कंप्लीट कर दिया, 2 एलसीएम लेंगे तो 2 - 1 कितना हो जाएगा आपका 1/2, यानी कि कितना हुआ 1/2, क्लियर। अब देखो बचा कितना काम, शेष कार्य 1/2। अब उसने पूछा क्या, अब शेष खुदाई राम व मोहन कितने दिन में करेंगे, यानी कि श्याम तो लेफ्ट कर गया, चला गया, है ना। उसके बाद जो आपके पास बचा राम व मोहन, अब वो काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे राम व मोहन द्वारा लिया गया समय, राम व मोहन द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा। देखो आपके पास हमने क्या बताया था आपको, शेष कार्य और अपॉन कार्य क्षमता। अब कार्य क्षमता किसकी लिखनी है भाई, राम और मोहन 2 लोग हैं, तो फिर इसको हम शॉर्टकट में लिख देंगे R + M की कार्य क्षमता। R + M आप समझ गए होंगे, राम और मोहन, ठीक है, दोनों की क्या हो जाएगी हमारे पास कार्य क्षमता।
अब देखो यहाँ पे शेष कार्य कितना हमारे पास 1/2, तो इसको लिख देंगे हम 1/2। और राम और मोहन की जो कार्य क्षमता है, अब देखो राम कितने टाइम में करता है 10 दिन में, और मोहन कितने टाइम में करता है 15, तो इनकी जो कार्य क्षमता हो जाएगी वो हो जाएगी 1/10 प्लस 1/15। ठीक है, तो इनकी कार्य क्षमता कितनी होगी, दोनों को ऐड कर देंगे। अब जब आप यहाँ पे लिखेंगे इसको, कितना हो जाएगा 1/2 और बटे कितना हो जाएगा आपका भाई 10 और 15, इनकी जो आप क्या ले लेंगे एलसीएम, तो 10 तिया कितना हो जाएगा 30 और 15 दूनी कितना हो गया 30, है ना। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका, इसको यहाँ पे लिख लेंगे 1/2 और अपॉन 3 और 2 कितना हो गया 5/30। हमने बताया था सबसे नीचे वाली टर्म सबसे ऊपर चली जाएगी, ठीक है, और जो बिटवीन की टर्म है उनकी मल्टीप्लाई आपस में होगी। क्लियर। अब देखो यहाँ पे लिखा जब हमने, तो ये कितना हो गया 30 × 1 अपॉन 2 × 5। अब देखो 5 से करेंगे तो 5 6 का कितना हो गया 30, है ना, 5 6 30। 2 से करेंगे तो कितना हो गया 2 तिया 6, तो यहाँ पे कितना जाएगा आपका 3 दिन। कितना हो जाएगा 3 दिन, यानी कि जो काम है, जो जितना भी काम बचेगा उसको वो कितने दिन में निपटा लेंगे 3 दिन में, राम और मोहन। ठीक है, उस काम को कंप्लीट कितने दिन में करेंगे 3 दिन में। ठीक है, तो इस टाइप से आप इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है उनको कर सकते हैं कि मान लो कोई भी काम है जो मिलकर किया और उसके बाद उनमें से एक चला गया, लेफ्ट कर गया, तो उसके बाद जो बचा काम है उसको दूसरा जो करेगा, तो वो इस टाइप से आप उसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के हमारे भी काफ़ी वीडियो पड़े हुए हैं। ठीक है, काम और समय के हमने जितने टाइप के भी वीडियो बन सकते हैं, जितने टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, सभी टाइप के हमने इसमें जो है आपको क्वेश्चन कराए हैं, समझाए हैं। ठीक है, तो आप हमारे सारे वीडियो को काम समय के भी देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।